जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण दो जानकारियों के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे कि उनके नियम क्या है। क्योंकि बैंकों से इस वर्ष में पेंशनर्स की पेंशन का माइग्रेशन हो रहा है और इस समय जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीलिंक हो रही है। यदि आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी एक ही रहता है तो आप वहाँ पे जाके अपनी जो भी ग्रीवेंसेस है या समस्या है उसके बारे में उनको बता सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपका जो पेंशन का डोजर है वो सीपीपीसी डीपीडीओ से अब जा रहा है इस वर्ष में, तो इस समय कुछ एक जो आपको लाभ मिलने वाले होते हैं उनमें देरी हो रही है, या फिर आपकी पेंशन का रिवीजन होना होता है तो उसमें भी देरी हो रही है, जिसमें शामिल है रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन और दूसरा पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन 80 साल के बाद। यानी जब आपको बैंकों से पेंशन मिल रही होती थी तो उस समय आपका जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है, जो आप रिटायरमेंट के टाइम पर कम्यूटेशन लेते हो, उसका अपने आप रीस्टोरेशन हो जाता था। यानी आपकी पेंशन वापस से फुल हो जाती थी 15 साल खत्म होते ही। लेकिन इस वर्ष में पेंशन का माइग्रेशन होने के बाद पेंशनर्स का कम्यूटेशन करता ही रहता है। और दूसरा, आप यदि बैंकों से पेंशन ले रहे थे तो उस समय यदि एडिशनल पेंशन 80 साल के बाद जो 20% लागू होती थी, उसके लिए सिंपल बैंक में विजिट करके और अपने पीपीओ डिस्चार्ज बुक जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता था उसको सबमिट करने से 20% एडिशनल पेंशन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जब इस वर्ष में चली गई पेंशन तो जो एडिशनल पेंशन है वो शुरू कराने के लिए पेंशनर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो आइए समझते हैं कि एक तो कम्यूटेशन के ऊपर और दूसरा एडिशनल पेंशन के ऊपर पीसीडीए का सर्कुलर 191 क्या कहता है, कि आपको वो कौन कौन से काम करने हैं ताकि ये दोनों काम बहुत इजीली हो जाए। ये सर्कुलर 23 मार्च 2017 को जारी किया गया था और इसका जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एंड पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन। तो रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 years ऑफ रिटायरमेंट एंड पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर ऑफ 80 years ऑफ एज एंड अबोव has already been issued via this office circular number 165 dated 22 February 13 are reiterated below। यानी 22 फरवरी 2013 को सर्कुलर जारी किया गया था 165, उसमें लिखी गई बातों को एक बार फिर यहाँ पे दोहराया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 years ऑफ रिटायरमेंट। जो कम्यूटेशन है वो एक सैनिक को रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है। मैक्सिमम 50% पेंशन के अगेंस्ट हम कम्यूटेशन ले सकते हैं और एक बार कम्यूटेशन लेने के बाद ये 15 साल तक हर महीने पेंशन में से कटता रहता है। 15 साल खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाना चाहिए, यानी आपकी जो कम्यूटेड पेंशन है वो वापस रीस्टोर हो जानी चाहिए। मान लो कि आपकी पेंशन 25,000 रुपये थी, जिसमें 12,500 रुपये कम्यूटेड जो पेंशन है उसके अगेंस्ट काटा जा रहा था। 15 साल खत्म होते ही ये पेंशन आपकी 25,000 रुपये हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। तो नियम क्या कहता है कि ये एक आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ साथ चलने वाला एक प्रोसेस है और 15 साल के बाद में ये पेंशन आपकी रिस्टोर हो जाती है। यदि ये उसी महीने से आपकी कटनी शुरू हुई है, जैसे कि रिटायरमेंट के महीने के बाद जो पहली पेंशन आपको मिलती है, किसी का रिटायरमेंट मान लो अगस्त में हुआ है और जो सितंबर की पेंशन है
उसी महीने से आपकी पेंशन में से कम्यूटेड पोर्शन कटना शुरू होता है। तो फिक्स 15 साल के बाद में आपका जो ये है कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाना चाहिए। और इसके बाद दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पेंशन तो शुरू हो जाती है, लेकिन जो आपका कम्यूटेशन है उसका नोटिफिकेशन बाद में होता है। कुछ एक केसेस होते हैं, जैसे लो मेडिकल कैटेगरी कोई पेंशनर होते हैं, तो उनका बोर्ड होने के बाद में डिसाइड होता है कि कम्यूटेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। तो जब कम्यूटेशन आपको मिलता है और उसके बाद जब आपका रिस्टोरेशन के लिए हर महीने कम्यूटेशन कटना शुरू होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 15 साल काउंट कर लेना है। तो इस केस में आपका डिले भी हो सकता है। फर्दर, वेयर द कम्यूटेड वैल्यू इज पेड इन मोर देन वन स्टेज। और तीसरी कंडीशन एक ऐसी भी हो सकती है कि कभी कभी पेंशन का रिवीजन होता है तो कम्यूटेशन का रिवीजन भी हो जाता है। इनिशियली मान लो आपको 10 लाख रुपए कम्यूटेशन मिला था, जो कि आपकी जो पेंशन 25,000 रुपये पर मंथ थी उसके अकॉर्डिंग मिला। उसके बाद कोई पे कमीशन आ गया या OROP में आपकी पेंशन का रिवीजन हो गया और आपकी पेंशन 30,000 रुपये पर मंथ हो गई। तो जो 5,000 रुपये एडिशनल पेंशन आपको रिवाइज होने के बाद मिल रही है, उसके ऊपर भी कम्यूटेशन लागू है और वो कम्यूटेशन पेंशनर्स के खातों में बाद में क्रेडिट होता है। तो जो पहले 10 लाख रुपए मिले थे उनके ऊपर जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है वो अलग से कटेगा, और जो बाद में 5,000 रुपये पेंशन का रिवीजन हुआ है जिसके ऊपर जो कम्यूटेशन बना है उसका अलग से कटता रहेगा। तो पहले वाला जो कम्यूटेशन है वो जल्दी रिस्टोर हो जाएगा और बाद में जो मिला है उसमें 15 साल के बाद रिस्टोर होगा। तो पीरियड इसका 15 साल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो रही कम्यूटेशन की बात, तो इसके मुताबिक ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। और एक बार जब इस पर में पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन अभी इस पर को बैंकों से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा हो कि कम्यूटेशन की कितनी किस्तें बैंक ने काटी है और कितनी बाकी है। उसके मुताबिक यदि इस पर के सॉफ्टवेयर में अपडेट करवा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो सकता है। अदरवाइज एक पेंशनर को ध्यान रखना होगा कि मेरा कम्यूटेशन कब बंद होना चाहिए, मेरी पेंशन का रिस्टोरेशन कब होना चाहिए। उसी के मुताबिक यदि आपका 15 साल हो चुका है तो आप PCDA स्पर्श को लेटर लिखें और गर्भांश डालें, और आगे होने वाला है तो आप इसको ट्रैक रखें। जैसे ही 15 साल हो जाए उसे 1 महीने पहले, 15 साल कंप्लीट हो रहे हो उसे 1 महीने पहले आप PCDA को एडवांस में सूचित कर दें कि अगले महीने से मेरा जो कम्यूटेड पेंशन है उसका रिस्टोरेशन कर दिया जाए। अब बात करेंगे एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन टू पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। 80 साल से ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनकी यदि 80 साल से ज़्यादा उम्र है तो उनको 20% एडिशनल पेंशन शुरू हो जाती है। और साथ ही यदि उसकी एज 85 हो जाती है तो बेसिक का 30% और 90 साल के बाद 40%, 95 साल के बाद में 50, और यदि कोई शतक मार देता है अपनी उम्र का तो उसको जितनी पेंशन बेसिक लागू है उतनी ही और यानी डबल पेंशन मिलेगी, 100% ऑफ बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन, यानी जो सैलरी थी जो बेसिक थी उसके बराबर ही पेंशन मिलने लग जाएगी। तो इसके ऊपर समय समय पर PCDA और रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा सर्कुलर जारी किए गए हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। हम समझेंगे कि एडिशनल पेंशन लेनी कैसे है। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट वाइज एडिशनल पेंशन कितनी मिलती है उसके बारे में आपको बताया। लेकिन ये 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल ये कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। हालांकि इसके बारे में एप्टीज और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि 80 साल शुरू होते ही पहली तारीख से मिलना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक ना तो रक्षा मंत्रालय ने माना है, ना PCDA ने माना है और ना ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने माना है। चलिए अब बात करते हैं कि ये 80 साल कैसे माना जाएगा कि 80 साल पूरा हो चुका है। इन केसेस वेयर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर और फैमिली पेंशनर इज अवेलेबल इन द PPO
the additional quantum of pension oblique family pension on attaining the age of 80 years and above would be payable at the above mentioned rates from the first day of the month in which his or her date of birth falls। जिस महीने में डेट ऑफ बर्थ आ रही है उसी महीने की पहली तारीख से एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगी। यदि 80 साल उम्र पूरी कर लिए तो 20%। अब ये 20% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि जो लास्ट पेड ड्रान था या फिर रिवीजन के बाद में जो आपका बेसिक पे है, क्योंकि पे का 50% पेंशन मिलता है तो पे को 20% से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका फिर हाफ कर दिया जाएगा। यही आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पीपीओ में क्लियर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो ना पीसीडी आपको कोई समस्या पैदा करेगा, ना ही यदि आप बैंक से पेंशन ले रहे हो तो बैंक आपको कुछ कहेगा। आपकी 20% एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यदि नहीं होती है तो आपको जाके एक बार सूचित करना है और पीसीडीए को एक बार लेटर लिखना है। अब यदि क्लियर डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में मेंशन ना हो तो उस स्थिति में क्या करना है। इन केस द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट अवेलेबल अदर इन द पीपीओ और इन द ऑफिस रिकॉर्ड्स, यदि डिस्चार्ज बुक में या कहीं पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो वो कंसिडर कर ली जाती है, लेकिन यदि नहीं लिखी हो तो क्या करें। बट एन इंडिकेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ पेंशनर और फैमिली पेंशनर इज अवेलेबल, द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन शेल बी पेड फ्रॉम द 1st January ऑफ द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 80 years एंड अबोव, बेस्ड ऑन द पीपीओ और ऑफिस रिकॉर्ड्स। कि यदि किसी के पीपीओ और किसी भी सर्विस डॉक्यूमेंट में, सर्विस रिकॉर्ड में कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है और मान लो कि एज लिखी हुई है, रिटायरमेंट के टाइम पर मान लो एज थी 52 years, अब उसके बाद जब 80 year जिस साल में कंप्लीट होता है उस साल में आपको एडिशनल पेंशन नहीं दी जाएगी। उससे अगले साल यानी 81th ईयर जो 81 साल के पहले दिन से 1 जनवरी से ये एडिशनल पेंशन जारी की जाएगी। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ द रिकॉर्ड्स शो द डेट द पेंशनर और फैमिली पेंशनर हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द एज ऑफ 80 years और 85 years एज ऑन 1st January 2008, he or she shall be allowed additional quantum of pension or family pension from 1st January 2008. No corrigendum PPO is required to be issued in such cases. चलिए ये तो था कि डेट ऑफ बर्थ और एज लिखी हो कहीं पे भी पीपीओ और सर्विस डॉक्यूमेंट में तो एडिशनल पेंशन कब से मिलेगी। अब ऐसे भी चांस हो सकते हैं कि ना तो डेट ऑफ बर्थ लिखी हो और ना ही कहीं पे एज लिखी हो, तो उस केस में क्या करना है। इन केस neither the exact date of birth nor the age is available either in the PPO or in the office records, the pension disbursing agency will request the pensioner or family pensioner to submit 4 copies of any of the following documents duly attested by a gazetted officer or MLA to the pension disbursing agency। यदि डेट ऑफ बर्थ और एज इनमें से कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट की 4 कॉपी पीडीए को देनी है, जिसमें पहला है पैन कार्ड, इसके ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होती है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होती है। ये भी नहीं है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो सीजीएचएस और ईसीएचएस कार्ड दे सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर इलेक्शन आईडी कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की 4 कॉपी लेके और गजेटेड ऑफिसर या एमएलए को उससे इसको अटेस्ट करवा के और अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को देनी है कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ और एज का प्रूफ है। अब आगे एक कंडीशन और है कि इफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द पेंशनर और फैमिली पेंशनर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, the additional quantum of pension or family pension will be payable from 1st day of the month in which his or her date of birth falls।
ऊपर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आप देते हो उसमें क्लियर डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो सेम उसी रूल से आपकी पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी, जिस हिसाब से आपके पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, यानी जिस महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है उसके पहले तारीख से आपको एडिशनल पेंशन शुरू हो जाएगी। हाउएवर, इन केस द exact date of birth is not available on the document submitted by the pensioner or family pensioner, but an indication regarding the age of pensioner oblique family pensioner is available therein, the additional quantum of pension or family pension shall be paid from 1st January of the year following the year in which the pensioner or family pensioner has completed the age of 80 years, 85 years, etc. based on the document submitted by the pensioner or family pensioner। यदि डेट ऑफ बर्थ लिखी नहीं है और एज लिखी है तो उसके लिए रूल वही लागू होगा जो एज लिखी हो और उसके अनुसार एडिशनल पेंशन लागू हो। यानी एज लिखी होगी तो जिस साल में 80 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो अगले साल के 1 जनवरी से एडिशनल पेंशन मिलेगी, 81 साल के पहले दिन से। अब पीडीए विल मेक द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन ऑन प्रोविजनल बेसिस, यानी इस दौरान जो डॉक्यूमेंट आपने प्रूफ दिए हैं एज के या डेट ऑफ बर्थ के, तो आपका पीडी आपको 6 महीने तक प्रोविजनल बेसिस पर एडिशनल पेंशन देगा और उस दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपके रिकॉर्ड ऑफिस को या एचओ को या सर्विस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। वहाँ से इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा कि उसमें सही डेट ऑफ बर्थ और एज लिखी हुई है। तो इस दौरान 6 महीने के अंदर यदि आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और रिकॉर्ड ऑफिस वापस पीडीए को या स्पर्श को भेज देता है तो आपकी एडिशनल पेंशन चलती रहेगी। और इन 6 महीनों में यदि रिकॉर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन करके वापस पीडीए को नहीं भेजता है, पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी को नहीं भेजता है, तो उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी। तो 6 महीने में ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी है वो एक कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और एज लिखा रहेगा। नेक्स्ट, द पीडीए विल मेक पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन beyond a period of 6 months only on receipt of a corrigendum PPO notifying the date of birth or age of pensioner और family pensioner। जो मैंने अभी बताया कि 6 महीने के बाद में तभी जारी रहेगा जब कोरिजेंडम पीपीओ जारी हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने तक आपको प्रोविजनल मिलती रहेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेंशनर के पीपीओ और सर्विस डॉक्यूमेंट में ना तो डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, ना ही एज लिखी हो और ना ही यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ECHS, CGS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पीडीए है वो आपके पूरे प्रकरण को सर्विस हेडक्वार्टर को, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, उसको भेजेगा। रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और इस दौरान कोई भी प्रोविजनल पेंशन आपको जारी नहीं की जाएगी जब तक कि कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है वो आपके डॉक्यूमेंट का या आपकी डेट ऑफ बर्थ और एज का वेरिफिकेशन करवाएंगे और वो फिर वापस पीसीडीओ या पीडीए को लिखेंगे कि इनकी जो एज और डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी के मुताबिक कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा और फिर आपकी एडिशनल पेंशन शुरू होगी। और इस दौरान यदि कोई आपका एरियर बनता है तो वो एरियर भी आपको दिया जाएगा। इन सब नियमों के बावजूद पेंशनर की ये शिकायतें रहती है कि मेरा 15 साल के बाद में कम्यूटेशन रिस्टोर नहीं हुआ या फिर 80 साल पूरा हो गया, एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे पीसीडीए ने क्लियर अपने इस लेटर में कहा है कि जो भी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है, चाहे बैंक है, सीपीपीसी है, डीपीडीओ है, स्पर्श है, उनको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि 15 साल होते ही ऑटोमेटिक जो पेंशन है उसका रिस्टोरेशन हो जाए और दूसरा 80 साल पूरा होते ही एडिशनल पेंशन शुरू हो जाए। इसके लिए पेंशनर को चक्कर ना कटवाएं। यदि आपको डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं लग रही है तो आपको ये दोनों काम ऑटोमेटिकली करना है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इस लेटर में, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट ए मैकेनिज्म मे बी एस्टैब्लिश्ड टू रिस्टोर द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 years of retirement oblique reduction in pension on account of commutation become effective and for payment of additional pension automatically on attaining the age of 80 years or above age mentioned above।
दोनों कंडीशन में जो आपका पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी है और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उनके द्वारा ऑटोमेटिक काम किया जाना चाहिए। इसके लिए पेंशनर लेटर ना लिखे और पेंशनर इसके लिए परेशान ना हो। जो उसका पेंशनर का हक है उसको ऑटोमेटिक दे दिया जाए। तो इस कंडीशन में तभी हो सकता है कि जब आपका जो पीपीओ है उस पर क्लियर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो और क्लियर एज लिखी हो। यदि डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी होगी तो आपकी जो एडिशनल पेंशन उसी महीने से शुरू हो जाएगी जिस महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है। और यदि एज लिखी होगी तो फिर आपको उस पूरे साल का इंतजार करना होगा जिसमें 80 साल आपके पूरे हो रहे हैं और अगले साल 81वें साल के 1 जनवरी से आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो मेरा आप सबको एक सुझाव है कि आप अपने पीपीओ को चेक करें। उस पीपीओ में ना केवल आपकी यानी सर्विस पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो बल्कि फैमिली पेंशनर जो आने वाले समय में हो सकते हैं, जो स्पोस है, जो वाइफ है और हस्बैंड है, उनका भी क्लियर डेट ऑफ बर्थ और पेंशन का जॉइंट नोटिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो एलटीए है उसका नोटिफिकेशन भी होना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की समस्याएं ना आए। क्योंकि अभी तक तो पीसीडीए का ये सर्कुलर है वो इफेक्टिव है कि यदि एज भी लिखी होगी या एज भी नहीं लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखी होगी तो भी एडिशनल पेंशन मिलेगी। लेकिन आगे ये क्लियर निकल सकता है रूल कि केवल डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में लिखी होगी तभी एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो उस सिचुएशन तक ना पहुंचे और समय पर ही अपने पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ अपनी वाइफ की, बच्चों की, सबकी लिखवा लें। उसके लिए प्रोसेस है, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लेके अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाना है और उनके जरिए रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पीसीडीए से कोरिजेंडम पीपीओ जारी करवाना है। अब इस पर्स में आप खुद गर्वांश डाल सकते हैं, आप खुद इस पर्स में अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। इस पर्स आपको रिप्लाई करेगा, उसी के मुताबिक आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के जरिए आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश की। पहला ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन और दूसरा एडिशनल पेंशन एट द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबोव। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। और चैनल पर आप नए हो, आगे भी जानकारियाँ पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.